गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास रहेगी स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को करने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है परमार शासकों द्वारा, ऑप्शन बी है चेदी शासकों द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा या ऑप्शन डी है चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये कहाँ पे है, ये आपका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हो जाएगा। और ये बनाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कौन से शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। खजुराहो के अंदर कंदरिया महादेव मंदिर जो है सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन से कथन सही है। मुरैना ये मध्य प्रदेश के अंदर है और इन दिनों में काफी चर्चा में रहा है। एक मूवी आई है आपकी 12th फेल। 12th फेल के जो आईपीएस ऑफिसर है वो कहां से संबंधित थे, वो मध्य प्रदेश में मुरैना से। तो ये मुरैना में जो क्वेश्चन है कि मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर है उसके बारे में कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है। दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। और चौथा आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। जो भारत का संसद भवन है पहले वाला, अभी भारत में जो नया संसद भवन बन चुका है लेकिन जो पहले वाला था उसकी आकृति कैसी थी, वृत्ताकार थी। तो इसमें बताना है हमें कि जो इसका डिजाइन है वो ये लोकप्रिय धारणा बनी हुई है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। जो भारतीय संसद भवन की आकृति वृत्ताकार बनाई गई थी वो इसी के डिजाइन के आधार पर बनाई गई थी। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही हो जाएंगे। पहला देख लीजिए, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था, ये एकदम सही है। ये देवपाल के द्वारा, कच्छप घात राजवंश के शासक थे देवपाल, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दूसरा है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में वर्ताकार मंदिर जो है उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन करना है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, शिव पूजा, भगवान शिव की पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका गलत हो जाएगा। चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 4 जो है दोनों सही है, बाकी दोनों ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों गलत हो जाएंगे। और सही हमें बताना था कि इनमें से कौन से सही है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची में हमें और दूसरी सूची दूसरी तरफ दी गई है। पहली में दिया गया है स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति या फिर दशावतार मंदिर। तो ये कहां से संबंधित है। स्तूप जो है सांची का स्तूप, चित्रकारी कहां पे की गई है, बाघ गुफाओं के अंदर। और कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है ये आपको कहां पे मिलती है, ये मिलती है मथुरा के अंदर। और दशावतार मंदिर कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा देवगढ़ के अंदर। तो पहला जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा 2, बी का आपका
एक कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, ये 4 नंबर पे आएगी, और दशावतार मंदिर देवगढ़ में। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। स्तूप कहां से संबंधित है? सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चित्रकारी कहां से संबंधित है? बाघ गुफाएं। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति हमें मिलती है मथुरा के अंदर, और दशावतार मंदिर है देवगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? पहला देख लीजिए, खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन बी है भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन सी है सांची के स्तूप, या ऑप्शन डी है मांडू का महल। ये चारों ही आपके मध्य प्रदेश में हैं, और इनमें से कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? खजुराहो का मंदिर, ये भी है, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप, ये तीनों जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, लेकिन मांडू का महल ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन से कथन सही है? नीचे जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन से कथन जो है सही है? तो पहले एक एक करके चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला है, चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। चूना पत्थर के मंदिर जो होते थे स्वतंत्र आधार के मंदिर थे, तो इनका उद्भव कब से माना जाता है? गुप्त काल से। दूसरा है, लाड खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंधित है। दूसरा है, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा आपका, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। कौन से इसमें से कथन जो है सत्य है? तो पहला देख लीजिए, चूना पत्थर या फिर स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में हुआ था, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्वतंत्र आधार के जो मंदिर है उनका उद्भव कब से हुआ था? गुप्त काल से हुआ था। लाड खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंधित है, ये भी एकदम सही है। तीसरा आपका, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से जुड़े हुए हैं। कौन से मंदिर? खजुराहो के मंदिर में जो मंदिर के समस्त खंड हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का है, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। तो इस तरह से चौथा आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले 3 स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है ये कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। तो ये चौथा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंदर में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? इनमें से कौन से ऐसा स्थान है जहां पे 100 यानी 100 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं बनी हुई है? पहला है अजंता, दूसरा है कार्ले, तीसरा है कन्हेरी, या ऑप्शन डी है राजगिरह। कहां पे 100 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं बनी हुई है? तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के पश्चिमी साइड में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कन्हेरी गुफाएं हैं, जहां पे 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं बनी हुई है, जहां पर 100 से अधिक उन गुफाओं के अंदर बौद्ध मठ बने हुए हैं। कौन सी गुफाएं हो जाएगी? कन्हेरी की गुफाएं। कहां पे है ये? महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के पश्चिमी दिशा में है। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है? तो संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? पालीताना मंदिर किससे संबंधित है? पालीताना मंदिर तो ये संबंधित है आपका जैन धर्म से।
जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर है शत्रुंजय पहाड़ियों के ऊपर। शत्रुंजय पहाड़ियां आपकी पड़ती हैं गुजरात राज्य में। कहां पे पड़ेगी? गुजरात राज्य के अंदर जैन धर्म से संबंधित होगा ये मंदिर, पालीताना मंदिर, गुजरात में भावनगर में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में भावनगर के अंदर शत्रुंजय पहाड़ियों के ऊपर जैन मंदिर बना हुआ है और उसका नाम है पालीताना मंदिर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, भावनगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं किसके लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म या ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। शैव धर्म के लिए इनको बनाया गया था। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म के मतावलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे भारतीय शिलावस्तु इतिहास के संदर्भ में? पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकाओं के लिए बनवाई गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही हो जाएगा? तो पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ये प्राचीनतम गुफाएं नहीं है, तो पहले वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, नहीं, ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं आपकी बौद्ध, जैन और हिंदू, एक से 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 नंबर तक की गुफाएं जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और 29 से लेके 32 नंबर तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तो ये तीनों ही धर्मों के लिए हैं और एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी दोनों गलत है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, तटीय मंदिर मामल्लपुरम, ऑप्शन बी है राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन सी है कैलाश मंदिर एलोरा या ऑप्शन डी है जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1 नंबर सूची में आपको गुप्त मंदिर दिखाए गए हैं और दूसरी सूची में स्थान दिखाए गए हैं। कौन सा मंदिर कौन से स्थान पे है, इनका हमें मिलान करना है। पहला है ईंट निर्मित मंदिर, दूसरा है दशावतार मंदिर, तीसरा है शिव मंदिर और चौथा आपका हो जाएगा विष्णु मंदिर। ईंट निर्मित मंदिर कहाँ पे है? भीतर गांव में। दशावतार मंदिर अभी हमने किया था, कहाँ पे है? ये देवगढ़ में। और शिव मंदिर है आपका भूपरा में और विष्णु मंदिर है एरण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा 3 नंबर, तो सिर्फ एक में ही 3 नंबर है, तो इसका सही आंसर, सॉरी ये गलत हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक का 3 नंबर आएगा, दशावतार मंदिर इसका 2 हो जाएगा, शिव मंदिर 4 और विष्णु मंदिर एरण में
3 2 4 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? उनमें रामायण को लिखा गया है, ऑप्शन बी है महाभारत को, ऑप्शन सी है जातक कथाएं, या ऑप्शन डी है पंचतंत्र की कहानियां। जो अजंता की गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जातक कथाओं से। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हो जाएगी? जातक कथाओं से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला है अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। दूसरा है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा है पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। और चौथा है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? पहला देख लीजिए, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, तो ये एकदम सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। कौन सा एक सही है वही हमें बताना था। सांची स्तूप चंबल नदी, चंबल नहीं, ये कौन सी नदी पे हो जाएगी? बेतवा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बेतवा नदी। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा, नर्मदा नहीं, ये हो जाएगा आपका गोदावरी। पांडुलेना मंदिर कौन सी नदी घाटी? गोदावरी नदी घाटी। और अमरावती स्तूप ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी घाटी। तो पहले वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी घाटी में अवस्थित है, सांची का स्तूप बेतवा नदी घाटी पे है, और पांडुलेना गोदावरी नदी घाटी, और अमरावती स्तूप आपका कृष्णा नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां किसकी बनी हुई है? ऑप्शन ए है पत्थर की, ऑप्शन बी है धातु की, ऑप्शन सी है लकड़ी की, या ऑप्शन डी है कांच की। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण भगवान विष्णु के द्वारा किया गया था और ये किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पहली सूची का दूसरी के साथ मिलान करना है। पहला है बैजनाथ धाम, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और चौथा आपका हो जाएगा बद्रीनाथ। ऑप्शन से ही आपको उत्तर मिल गया होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो तीसरे का आपका एक आ रहा है और इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ए बी सी डी, सी का एक आ रहा है तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैजनाथ धाम यह एक शिव मंदिर है। सारनाथ जहां पे बुद्ध ने जो है शांति का प्रथम अपना प्रवचन दिया था। बद्रीनाथ ये विष्णु मंदिर से संबंधित है, और यहाँ पे बुद्ध के चतुर्भुजी मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में था? ऑप्शन ए है सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी है झेलम तथा चेनाब, ऑप्शन सी है चेनाब तथा रावी, या ऑप्शन डी है रावी तथा व्यास। तो कौन सी नदियों के बीच में था तक्षशिला? किस लिए फेमस था? तो तक्षशिला आपका शिक्षा के केंद्र के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में फेमस था। यह था सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। कहां पे था? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके निकट स्थित है? सोनगिरी जहां पे किस लिए फेमस है? यहाँ पे 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे है? ऑप्शन देख लीजिए, दतिया, झांसी, ओरछा या ललितपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दतिया। दतिया में सोनगिरी जहां पर 103 जैन मंदिर बने हुए हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, ऑप्शन बी है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है,
ऑप्शन सी है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां, या ऑप्शन डी है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो भारत के अंदर 3 प्रमुख क्या है, ये भारतीय मंदिर की वास्तु शैलियां हैं। अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी शैली है, नागर। दक्षिण में हो जाएगी द्रविड़, और मध्य भारत में कौन सी हो जाएगी, मध्य में आपकी हो जाएगी बेसर शैली। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। पंचायतन शब्द बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायतन शब्द जो है किसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, ऑप्शन बी है धार्मिक संप्रदाय को, ऑप्शन सी हो जाएगा मंदिर रचना शैली को, या ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी को। तो पंचायतन शब्द का मतलब क्या होता है, पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना की एक शैली होती है जिसमें एक प्रमुख देवता के साथ 4 अन्य देवताओं की मूर्तियां होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, मंदिर रचना शैली को क्या बोला जाता है, पंचायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। ये फेमस किस लिए है, माना जाता है कि जो दधीची ऋषि थे उनके द्वारा यहाँ पे अपनी अस्थियां दान की गई थी, और उन्हीं अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ था, और उसी वज्र के द्वारा भगवान इंद्र ने राक्षसों का वध किया था। किसका वध किया था, राक्षसों का, यानी दैत्यों का वध किया था। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है सीतापुर, या ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य मंदिर तीर्थ जो है कहां पे है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके स्थापत्य कला से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो ये क्वेश्चन किए हैं वो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।